जय श्री राम दोस्तों, आज हम प्रदोष की कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके साथ उसका एक पुत्र भी रहता था। वे अपने भरण पोषण के लिए प्रतिदिन भीख मांग कर लाते थे और जो भी मिलता उसी से अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष का व्रत करती थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। जब वह स्नान करके वापस आ रहा था तो उसका सामना कुछ लुटेरों से हुआ और लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से फरार हो गए। और कुछ समय बाद वहां पर राजा के कुछ सैनिक आ गए और ब्राह्मण के पुत्र को उन्हीं लुटेरों में से एक समझ राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने ब्राह्मणी के पुत्र की दलील सुने बिना ही उसे लुटेरा समझकर कारागृह में डाल दिया। और रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शंकर आए और ब्राह्मण के पुत्र को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उठकर उस युवक को मुक्त किया और अपने महल में लाकर उनका सम्मान किया और राजा ने युवक को कुछ मांगने के लिए कहा तो युवक ने राजा से दान में एक मुट्ठी धान मांगा। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा कि एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा। और राजा ने कहा कि तुम कुछ और भी मांग सकते हो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। लेकिन युवक ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, इस समय ये धान मेरे लिए संसार का सबसे कीमती वस्तु है। मैं ये धान मेरी माता को दूंगा जो खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी। भोग लगाने के बाद हम इसे ग्रहण करके अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को आदेश दिया कि उसकी माता ब्राह्मणी को सहसम्मान यहाँ लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर राजदरबार पहुंचा। राजा ने ब्राह्मणी को उसके पुत्र के बारे में सभी बातें बताई और अपना सलाहकार नियुक्त करने की अभिलाषा व्यक्त की। इसके बाद ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन ही बदल गया। हे शंकर भगवान, जिस प्रकार ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन सुखों से भरा, वैसा सबका करना, कहते का सुनते का, हुनकारा भरते का। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत कथा। इसी प्रकार की और भक्ति कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।